हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में जो कि हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उसका एक नेक्स्ट लेवल क्या है। जैसा कि 10th के एग्जाम में आरबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड की क्लासेस में पूछा जाता है, और आगे कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी टेंस का जो पार्ट है वो इस फॉर्म में भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में हम वर्ब का यूज करेक्टली कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक तैयार की है प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए कि सोनाली एवरी टाइम इन प्रेजेंट सिंपल। तो आपको समझना है कि सोनाली एवरी टाइम और इन प्रेजेंट सिंपल अपना टेंस है। तो सोनाली इसको हम फुल फॉर्म में कर लेते हैं, जान लेते हैं कि सोनाली है क्या। तो सोनाली से हम जानते हैं कि SONALY। तो सोनाली से S4 हम याद रख सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम समटाइम्स, और दूसरे एडवर्ब ऑफ टाइम सेल्डम। O से हम याद रखते हैं ऑफन, N से याद रखते हैं नेवर, A से याद रखते हैं ऑलवेज। LY से वो सारे एडवर्ब जो कि LY से लगकर बनते हैं, FULLY से मिलकर बनते हैं, वो सारे एडवर्ब LY के अंदर जैसे डेली है, ओकेजनली है, फ्रीक्वेंटली है, रेयरली है, जनरली है और हैबिचुअली है। ब्यूटीफुली भी कह सकते हैं, नीटली भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है एवरी टाइम। एवरी टाइम यानी एवरी या ईच प्लस टाइम दिया हो, जैसे एवरी समर है, एवरी विंटर है, ईच डे है, ईच वीक है, एवरी मंथ है, ऐसा टाइम दिया हो तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। इन यहां पर हम इनको यूं समझते हैं कि इन एक प्रीपोजिशन है। इन जो है वो एक प्रीपोजिशन है, और इन्हीं प्रकार से हम प्रीपोजिशन रखते हैं तीन, इन, एट और ऑन। ये तीनों प्रीपोजिशन जो है वो जनरली प्रेजेंट सिंपल में यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस को एक फ्रीक्वेंट उसकी फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, या किसी भी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, या किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए, या यूं कह सकते हैं किसी भी फिक्स एक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इनके साथ प्रेजेंट ईयर हो, जो चल रहा है, जैसा कि 2020 चल रहा है, इसमें हम इनका यूज कर सकते हैं। नेम ऑफ मंथ एज इन जून, जैसे मैं कहूं माय बर्थडे फॉल्स इन दिसंबर, तो इन प्लस मंथ का नाम। इन समर, इन यानी सीजन्स नेम, सीजन का नाम दिया हो और उसके साथ इनके साथ हम सीजन का नाम रखा हो, तो हम क्या करते हैं इनके साथ यदि सीजन का नाम रखा गया हो तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। 8 के साथ ओ क्लॉक टाइम दिया हो, जैसे 8, 10 o'clock, 9 o'clock, 5 o'clock। ऑन डेज नेम, ऑन मंडे, ऑन संडे, इस प्रकार से अगर दिया हो तो ये सारी जो पहचान, ये सारी आइडेंटिफिकेशंस जो हैं वो एक सेंटेंस में वो हमें ये बताते हैं कि हम सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम और ये आइडेंटिफिकेशन दिए होने पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SAES हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव में डू या डज, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। डू डज का यूज हमने पहले वाली वीडियो में देख ही लिया है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जो कि 10th क्लास के लिए पूछे जाते हैं CBSE और RBSE बोर्ड दोनों के अंदर, और किस प्रकार से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स। ओके, देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स। जैसा कि पहले सेंटेंस में बताया गया है, इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नो इन विंटर। जब भी हम किसी सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम फिल इन द ब्लैंक्स में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करते हैं, उस समय हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है।
एक तो इसके अंदर जो एडवर्ब दी गई है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम दी गई है, एक तो इसे, दूसरा इसमें दिए गए सब्जेक्ट का नंबर जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास एडवर्ब ऑफ वर्ब है, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो ऑफन है, जो कि प्रेजेंट सिंपल को बताता है, और अपना सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी और प्रेजेंट सिंपल की आएगी। तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एस या ईएस सफिक्स करते हैं। तो वर्ब को सिंगुलर करते समय हमें जब इसके साथ एस या ईएस लगाते हैं तो हमें यह देखना है कि वर्ब का जो लास्ट अक्षर है वो क्या है। ये अगर एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तब हमें ईएस लगाना है, अन्यथा हम एस लगाते हैं। तो फर्स्ट इस सेंटेंस की वर्ब में हम यूज कर लेंगे एस। तो सेंटेंस हो जाएगा इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन विंटर। सेकंड सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। सेकंड सेंटेंस है जॉन ऑलवेज सीरियल इन हिज ब्रेकफास्ट। वर्ब हमें दी गई है टेक। तो हमें मिली है एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो है ऑलवेज, और सब्जेक्ट हमारा जो है वो जॉन यानी सिंगुलर है, नेम ऑफ अ पर्सन है, ये भी सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगी। तो इस वर्ब में भी हम क्या करेंगे, जो वर्ब की रूट फॉर्म है टेक, और इसके साथ हम यूज कर लेंगे एस, टेक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में है दे ऑन फ्राइडे, वर्ब दी है, वर्ब इसके साथ दे दिया हमें नोट, इसका मतलब हमें नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, और इसमें ऑन प्लस डेज नेम दिया है, यानी ये उसके रूटीन को बताता है, ये उसका जो रूटीन है उसको शो करता है। एवरी फ्राइडे हो, ईच फ्राइडे हो या ऑन फ्राइडे हो, ये सारे उसके रूटीन को शो करते हैं, और जो रूटीन को शो करते हैं वो वर्ब प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो हम इसमें यूज करेंगे नोट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें नेगेटिव फॉर्म में हमें डू और डज का यूज करना है। डू और डज का जो यूज करेंगे वो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का हो जाएगा, और अगर प्लूरल है तो हम इसे डू का, प्लूरल है तो हम इसमें डू का यूज कर लेते हैं। दे जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें डू का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही मिल्क इन द मॉर्निंग, ही मिल्क इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम तो कोई नहीं दिया, लेकिन इसका एक रूटीन बताया गया है, एक टाइम, पंक्चुअल टाइम बताया, पर्टिकुलर टाइम बताया गया है जिसमें यह किसी भी कार्य को नहीं करता है। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लाइक। अब हमें क्या करना है, ऐसे सेंटेंस जनरली हैबिचुअल एक्शंस बताते हैं, हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें हम यूज कर लेंगे नोट लाइक, और हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो ही के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डज, उसके साथ रखेंगे नोट, और उसके बाद जो रूट वर्ब दी गई है वो यूज कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, ये है इंटेरोगेटिव फॉर्म में। इस सेंटेंस में हम देखते हैं ब्लैंक यू फिर ब्लैंक टू हिम जनरली लाइक दैट। ये उसके हैबिचुअल एक्शन को बताता है, लेकिन इन इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, इन क्वेश्चन फॉर्म है, ये भी हैबिचुअल एक्शन के लिए है, और इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो भी हमें एडवर्ब ऑफ, ये जो एडवर्ब दी गई है वो हमें टाइम के अकॉर्डिंग बताई गई है, जनरली फ्रीक्वेंसी बताती है, ये सॉरी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है, और इसमें भी हम
यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू यू, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे हम डू, और फिर वर्ब लगाएंगे रूट फॉर्म जो दी गई है टॉक। यहां तक तो आ गई एडवर्ब ऑफ टाइम तक। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, इनके अकॉर्डिंग हम इस तरह से वर्ब फिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे दी होते हैं जो कि जिनमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया जाता, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाता, उनमें हम क्या करें, ऐसे एक्शंस हमें क्या बताते हैं, जैसे द सन इन द ईस्ट राइज। अब ये राइज जो वर्ड है ये तो हमें वर्ब मिल गई, सन सिंगुलर है। अब इसमें हम प्रेजेंट का यूज करें, पास्ट का यूज करें। अब देखो ऐसे सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि ऐसे बातें जो कभी बदलती नहीं हैं, इनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और इनके अंदर हम, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम रूट फॉर्म यूज कर लेते हैं, अगर सिंगुलर है तो हम SEIS का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है सर वाटर एट 100 डिग्री, वर्ब दी है हमें बॉयल। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे हम यूज करेंगे वाटर, रूट फॉर्म दी गई है हमें बॉयल, और अगर वाटर जो है वो एक लिक्विड है और ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, और इसके लिए हम यूज कर लेते हैं बॉयल्स। अब दिया गया है मार्क एंड सारा स्क्वेस, वर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम जो दिया गया है वो ट्वाइस अ वीक दिया है, यानी ये उसके रूटीन फ्रीक्वेंसी को बताता है, यानी ये एक हफ्ते में 2 बार की बात कर रहा है। तो हम इस ऐसी की बात करें तो इस ऐसी वर्ब जहां पर हो, ऐसा सेंटेंस दिया हो, वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे। ऐसी एडवर्ब जहां दी गई हो वहां पर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दी गई हो उसकी जगह पर हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे, उसके साथ प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे। मार्क एंड सारा, अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों ऐड हुए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आती है, यानी हमारे पास जो रूट फॉर्म है वर्ब की वही यूज कर ली जाती है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। कुछ अकॉर्डिंग टू एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के आधार पर यूज किए जाते हैं वर्ब्स, और कुछ जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं कि जैसा कि सेंटेंस दिया गया है हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, द डॉग्स बार्क एट नाइट, वर्ब रूट फॉर्म दे दी हमें बार्क, हैबिचुअल एक्शन है द डॉग्स, प्लूरल सब्जेक्ट है एट नाइट। हम यूं भी मान सकते हैं प्रीपोजिशन के साथ जब हमें कोई टाइम दिया गया हो तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस को भी ध्यान से देखें तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन को हम बताते हैं प्रेजेंट सिंपल में, तो हम इसमें यूज कर लेंगे रूट फॉर्म जो हमें दी गई है बार्क, और हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ, इसलिए हम इसके साथ एस नहीं यूज करेंगे। तो दोस्तों आज हमने प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस को पूरा समझ लिया है, और इस प्रकार से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं। हमने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज सीखा है। हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मेशन और यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म वर्ब। तो दोस्तों तब तक बने रहिए हमारे साथ, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ज्ञान इन्फिनिटी फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम फॉर मोर प्रेशियस नॉलेज। थैंक यू।